नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय कनाडा जाने वाले विद्यार्थियों पर लगाई गई रोक को लेकर है। हालांकि ये रोक नहीं लगाई गई, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2 साल के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ने के लिए विद्यार्थी कोई आता है तो उसे जो है वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते 35% की जो है कटौती जो है वो कोटे में की गई है, जिसका सीधे तौर पर असर जो है वो भारतीयों में पड़ने वाला है। लेकिन सीधे तौर पर ये कहें, पंजाब की एक पसंद है कि कनाडा जाना है और कनाडा जाकर अपना फ्यूचर तराशना है। विद्यार्थी की पहली पसंद कनाडा है, लेकिन ऐसे में कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा जो फरमान जारी किया गया जिसके तहत अब जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कोई भी विद्यार्थी है उन्हें जो है सीधे तौर पर अब जो है वर्क का वीजा नहीं दिया जाएगा और 35% की जो कटौती है वो वीजे में की गई है। सीधे तौर पर कहें तो लगातार अगर 2022 की बात करें तो 9,000 जो स्टूडेंट थे वो भारत से जो है वो कनाडा पढ़ने के लिए गए थे, जिसके बाद 2023 में इसका आंकड़ा कुछ कम हुआ, 8 लाख के करीब हुआ और 2024 की अगर बात करें तो अभी भी जो है इस फरमान जारी करने के बाद भी 3 से 4 लाख के बीच जो स्टूडेंट है वो कनाडा पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट में भी इस बात को लेकर निराशा है। हर एक की पसंद है कि कनाडा जाएंगे, अपना फ्यूचर तलाशेंगे, वहां पे काम करेंगे, वहां पे पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना भविष्य जो है वो बनाएंगे। लेकिन ऐसे में जो कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा इस बात को लेकर अब ये फैसला लिया गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है उसके सीधे तौर पर उसे वर्क परमिट जो है नहीं दिया जाएगा। 2 साल के लिए ये रोक लगाई गई है और सीधे तौर पर इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीयों को पड़ता हुआ नजर आया। और इस बात का फैसला लेने से पहले ये कहा गया कि जो कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो 4 बिलियन से ज्यादा है, जिसके चलते इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है और ये कह दिया गया है कि अब 2 साल के लिए सभी जो स्टूडेंट है उन पर रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ परसेंट ये कोटा जो है रखा भी गया है कि यूनिवर्सिटी के तौर पे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी करती थी कि जो है विदेशों में जो पढ़ने के लिए लोग जाते थे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संपर्क साधते थे। लेकिन ऐसे में अब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर भी कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में वीजा एक्सपर्ट से हमारे साथ में सोनू जी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से शीनू गोयल जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सोनू जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि आप वीजा एक्सपर्ट है, एक एक पहलू को बारीकी से आप जानते हैं। लेकिन ऐसे में जो कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा अब ये फरमान जारी किया गया है जिसके तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो उनको जो है अब वर्क जो वीजा है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो इसका कितना असर जो है वो विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि पंजाब की हम बात करें तो पंजाब की मैंने पहले भी बताया कि पहली पसंद जो है वो कनाडा है, क्योंकि वहां पर दूसरी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है। तो ऐसे में पंजाब के विद्यार्थी और देश के विद्यार्थियों पर इसका कितना असर होगा और इसका आप इसको कैसे समझते हैं कि इस फैसले से क्या फायदा मिलने जा रहा है? सोनू जी। देखिए, जो पिछला आंकड़ा था, जी लॉकडाउन के जी। बाद का जो आंकड़ा था लोगों का जो स्टूडेंट को लेके वीज़े को लेके स्टडी परमिट को, वो बहुत ज़्यादा था। उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2024 में जो अभी 24 को इन्होंने अभी न्यूज़ दी है, 35% उसमें कटौती कर दी है। जी जो अभी इन्होंने किया है कि पूरी दुनिया में, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट स्टडी परमिट पे आएँगे, कनाडा में जाएँगे, वो सिर्फ़ 3,60,000 स्टूडेंट का ही उन्होंने कोटा जो है वो अलाउ किया है। उतने ही स्टडी परमिट अप्रूव होंगे, उससे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट वहाँ पे नहीं जा सकते। उसका अभी ये 2024 का जो है वो नया जो फरमान अभी जारी हुआ है, वो वाला है। नेक्स्ट जो अभी 2025 की बात करेंगे, 2026 की बात करेंगे, उसका अभी कोई अपडेट नहीं है। तो इसलिए ये सीधा-सीधा जाता है कि जितने भी अभी स्टूडेंट्स कनाडा को जाने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ जो है वो कम हो गया है। तो अभी जो हमारे पास बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो उनका दूसरी कंट्रियों में जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उनको फ्लो मतलब उ उधर ज़्यादा हो गया है उनका फ्लो। तो हमारे ये चलिए, कनाडा क्रेज़ के लिए दूसरी जितने भी कंट्रियों में उनका जो है क्रेज़ ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन सोनू जी एक एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से कनाडा के बारे में जानकारी आ रही थी कि कनाडा में जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हैं, चाहे वो भारत से हो या अन्य किसी देश से हो, उनको वहाँ पे जी। काम नहीं मिल रहा, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा थी। तो क्या उसको देखते हुए जो है कनाडा गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है? जी, 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 बिल्कुल। ये जो 3 प्रोविंस थी पहले जो बड़ी-बड़ी सिटियाँ हैं, जैसे मैं बात करूँगा ओंटारियो की, ये बीसी ब्रिटिश कोलंबिया है, क्यूबेक है, इसमें जो मतलब जो जॉब को लेके
जॉब को लेके जितने भी बच्चे जो स्टडी पे थे, स्टडी परमिट पे जो जॉब फाइंड करने के लिए जाते थे, वहाँ पे बहुत जी, ज़्यादा इनकी भीड़ लगी रहती थी। ऑफिसेज़ के बाहर जो भी कोई बड़ी मतलब जिसने भी अपनी वैकेंसी निकाली है, तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी लंबी कतारें लगती थी। आपने देखा होगा बसों में बहुत ज़्यादा जो है वो भीड़ हो जाती थी। जहाँ भी पब्लिक प्लेस होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उसको देखते हुए ये जो फैसला है वो कनाडा गवर्नमेंट ने लिया है। चलिए ठीक है। इस फैसले से सीधे तौर पर असर जो है वो कहीं न कहीं उन स्टूडेंट पे पड़ता हुआ नज़र आया जिन्होंने ये सपना सजाया था कि वो कनाडा जाएँगे और वहाँ पर जाके पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे, वहीं पे रहेंगे। लेकिन ऐसे में अब इस फैसले से सीधे तौर पर उनके ऊपर निराशा है और सीधे तौर पर उनके ऊपर अब ये सवाल है कि अगर वो क्योंकि हर एक की एक पसंद है कि आइल्स करना है, आइल्स करने के बाद वो लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जाएँगे। जब इस तरह का कोई फैसला आता है तो कहीं न कहीं निराशा भी जो है वो झेलनी पड़ती है। हमारे साथ में शीनू गोयल जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से। मैडम कैसे देखते हैं इस फैसले से? पहले ये कहा गया क्योंकि कनाडा और भारत के बीच कई तरह के खटास थे रिश्तों में, लेकिन ऐसे में इस फैसले से क्योंकि ये भारत के लिए फैसला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई है कि अब इसी पॉलिसी क्योंकि दो 2 साल की पॉलिसी बनाई गई है कि इसी के तहत अब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए आएँगे तो उनको इस पॉलिसी की जो है मर्यादा रखनी होगी और इस तरह से कटौती भी की है जो वीज़ा और ये इसमें लेकर। तो आप कैसे समझते हैं कि इस देश पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जो स्टूडेंट है, वो सीधे तौर पर ये जो है आने वाले समय में ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई अब कर ली, तो उसके बाद मैट्रिक करने के बाद या प्लस 2 करने के बाद हम लोग जो है विदेशों में पढ़ने के लिए जाएँगे। तो सीधे तौर पे इसका असर स्टूडेंट पे कितना है और निराशा कितनी है? जसबीर जी देखिए, इन्होंने वर्ल्ड के लिए पॉलिसी लगाई होगी, लेकिन ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो पंजाब से कनाडा में जाते हैं। ये हम सबको बिल्कुल, पता है कि कनाडा से और उन्होंने उनकी वो खुद की नीतियाँ हैं, उन्होंने क्यों लगाई, किस लिए उसमें हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारे संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है उनके साथ। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग उनकी इकोनॉमी को जाके बूस्ट कर रहे हैं और क्यों उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत भी है। ये ज़्यादा स्टेटस सिंबल हो गया है लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ से ज़्यादा संघर्ष लोगों को कनाडा में जाके करना पड़ता है। पीढ़ियाँ उनकी खराब हो जाती हैं वहाँ पे सेटल होते-होते। 10-20 साल बिल्कुल। उनको पीआर मिलने में लग जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा किसी कहीं न कहीं कि हम उनकी जाके इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। क्यों ना हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें? क्यों ना हम पंजाब जो 1 नंबर का स्टेट था, अब वो नीचे से दूसरे नंबर पे आ गया है। उसका कारण यही है हमारे जो लोग हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो खराब हो गई है क्योंकि इंडस्ट्रीज और लोग जो है बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। उसका कारण है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, देश जो है लगातार तरक्की कर रहा है। देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। स्कूलिंग बहुत अच्छी है, रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ गई हैं। फार्मिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छे तरीके मिल गए हैं हमें। हम क्यों ना अपनी पंजाब की उपजाऊ जमीन को उसका और ज्यादा पंजाब को फिर से हरा भरा करें। मुझे नहीं लगता हम लोगों को कनाडा जाने की जरूरत है। कनाडा में जाकर के आप देखेंगे, बहुत रिसेंटली न्यूज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोगों का वहां पे रहना खाना पीना बहुत इजी नहीं है। बहुत मुश्किलें उनको सामना करना पड़ती हैं। उनके पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है जितने वहां पे लोग पहुंच गए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस चीज का हम लोगों को फायदा लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि इस चीज से निराश मत होए कि हम कनाडा नहीं जा पाएंगे। कनाडा जाना इतना जरूरी नहीं है, वो नीड नहीं है हमारी। हमारी नीड आज के टाइम पे आत्मनिर्भर होना है, जो कि हम वहां पे लोगों वहां जाकर के छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कहीं क्यों ना हम अपने पंजाब में ही अपने अपने आप को मजबूत करें। और सरकार को भी चाहिए कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे, लोगों को रोजगार दे। लोग यहाँ पे तो उन्होंने फ्रीबीज दे के लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर लिया। क्यों ना उनको चलिए ठीक आत्मनिर्भर है। किया जाए। सरकार को जो है रोजगार देना होगा और सरकार को ये व्यवस्था करनी होगी कि हमारे जो युवा हैं वो पढ़ने के बाद यहाँ पर जॉब्स करें, अलग-अलग काम करें ताकि हमारे पंजाब और हमारे देश का नाम रोशन हो। लेकिन ऐसे में आपने एक सवाल ये भी खड़ा किया है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी है क्योंकि जितने लोग वहाँ पर अब जा चुके हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ी बात वहाँ पे रहने और खाने की दिक्कत भी हो रही है जिसके चलते
जो है कनाडा गवर्नमेंट ने ये फरमान जारी किया है। और ऐसे में निराशा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को ये सोचना होगा कि हम अपने देश का भविष्य है और अपने देश को हमने आगे कैसे बढ़ाना है उसकी तरफ कदम उठाने होंगे। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। हरिंदर जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते कुछ समय में, कुछ सालों में जो है कनाडा जाने का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हर एक की पसंद बन चुका था कि कनाडा जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे काम करेंगे, वहां पर रहेंगे, अपनी फैमिली को वहां पे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे में इस फरमान से सीधे तौर पर जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि हमने एक स्टडी की है, उस स्टडी के मुताबिक कुछ लोगों का ये कहना है और 50% के ज्यादा लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ क्योंकि जो हमारे युवा थे, हमारा जो टैलेंट था वो विदेशों में जा रहा था। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि इससे कारण जो है हमारे जो युवा है हमारे ही देश में रह के काम करे। एक सवाल, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार कनाडा जाने की चाह हर एक घर के अंदर थी, पंजाब के हर एक युवा में थी कि +2 करेंगे और बाहर जाएंगे, लेकिन ऐसे में उनका लाखों रुपए का खर्च होता था और लाखों रुपए खर्च करने के लिए उन्हें या तो अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बेच के वहां पर जाते थे। अब वो पैसा अगर यहाँ पे लगाएंगे तो सीधे तौर पे हमारी इकोनॉमी जो है वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब रोजगार शुरू होगा तो सरकार के साथ साथ जो है सीधे तौर पे उन लोगों का भी फायदा होगा जिन्होंने उसमें पैसा लगाया। हरिंदर जी, देखिए जसवीर जी, जो यूथ होता है ना, वो देश की और सूबे की जो रीढ़ की हड्डी है वो होता है, क्योंकि यूथ ने ही आगे जाके सूबे को या देश को डेवलप करना होता है। लेकिन ये बहुत मंदभागी बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारा यूथ जो भी +2 से निकलता है बाहर, तो उसे आइल्स या पीडी करने का जो होड़ लगी है उनमें कि हम पीडी कर लें या आइल्स कर लें, तो हमने बाहर ही जाना है। और इसके साथ जैसे हमारे मतलब युवा जो बाहर इतनी धड़ाधड़ गए हैं, जैसे आप पिछले 5-7 साल में देख लीजिए, 10 साल में, मतलब जब से ये रुझान शुरू हुआ है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। कनाडा तो मतलब ये मिनी पंजाब के रूप में जाना जाता है ना। कनाडा में जाने के लिए और ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए होड़ लगी थी, और आहिस्ता आहिस्ता अब उनके घर जो है पैसों से भर गए हैं, क्योंकि 8 लाख से 10 लाख स्टूडेंट जो हमारे इंडिया से हर साल मतलब कनाडा में जाता था। और मतलब आइडियन आप 20 लाख रुपए लगा लो कि एवरेज एक बच्चे का खर्च आता था। तो चलो पहली फीस तो उन्होंने वहां पे उनके माता पिता ने कहीं ना कहीं अरेंज कर दी, वो वहां से जाके कमाई करते थे और कमाई करके फिर अपनी फीसें निकालते थे। और ये बहुत दुख की बात है कि अब हमारे जो बच्चे जैसे 2 साल के, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कॉलेज में डिग्री करेंगे तो उनको जो है यूनिवर्सिटी में डिग्री करेंगे उनको काम नहीं दिया जाएगा, वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। अगर वर्क परमिट नहीं देंगे, हमारे नॉर्मल जितने भी भाई बहन है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फीसें यहाँ से भेजें और हमारा बच्चा कनाडा में पढ़े। वो तो एक पीआर का लालच होता है हमारे सभी में कि हमें पीआर हो जाएगा, बच्चा हमारा पीआर हो जाएगा, उधर स्टडी करके उधर ही जॉब करेगा। स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये देखिए कि वहां कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो अच्छी जॉब मानी जाती है वो नर्सिंग की मानी जाती है कि वाइट कॉलर जॉब है, और उसमें मतलब अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे आप हमारी बच्चियां, जब हमारे बच्चे जो नर्सिंग करते हैं उनको 8 से 10,000 या 12,000 मतलब सैलरी मिलती है। तो ये भी बड़े कारण है कि हमारी सरकारों को, चाहे वो पंजाब सरकार है चाहे हिंदुस्तान की सरकार है, उनको चाहिए ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों में जैसा स्किल है उस हिसाब से उनके घर को चलाने के लिए नौकरी भी चाहिए उनको, क्योंकि बाहर का तभी जाते हैं ना बच्चे, या तो नशा करेंगे। पहली बात तो जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनमें से ज्यादा बच्चे जो नशा करते हैं, और जो माँ बाप अफोर्ड कर सकता है वो यही कोशिश करता है कि बच्चे हमारे बाहर चले जाएं। हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहते, वो गलत सोसाइटी में पड़ जाएंगे। हमारे गैंगस्टर नशे की इतनी मतलब लोगों में है कि दुख है कि अपना कोई बच्चा भी, हर पंजाबी या कोई भी, मैं पंजाब की बात करता हूँ, देश की तो चलो बात नहीं करता, पंजाबी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारा बच्चा जो है यहाँ रह गया
तो गलत सोसाइटी में पड़ बिल्कुल, जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर उठाई है कि गलत सोसाइटी से बचाने के लिए पेरेंट्स ये समझते हैं कि अपने बच्चों को विदेश में भेज दिया जाए, चाहे वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए हो या वर्क करने के लिए हो, तो वहां पर जाके वो अपना भविष्य जो है वो बनाए। लेकिन ऐसे में कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उनसे दूर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के कदम उठाते हैं ताकि अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सुधार सके। लेकिन ऐसे में हम पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे जो हमारा टैलेंट है, युवा है, वो बाहर ना विदेशों में ना जाकर यहाँ पर रह के काम करें, क्योंकि इससे सीधे तौर पर अगर वो विदेशों में जाते हैं तो ऐसे में पैसे की बर्बादी तो होती है और माँ बाप भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख में रहते हैं कि उनके बच्चे वहां पर किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है उनके ऊपर। तो लेकिन इस तमाम को जी लेकर जी कहीं ना कहीं चिंता तो बनी रहती है। हमारे साथ में जी वीजा जी एक्सपर्ट सोनू जी हमारे साथ है। सोनू जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब कोई स्टूडेंट बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाता है तो लाखों रुपए फीस वो अदा करता है। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उनको फीस लाखों रुपए की फीस जो है वो एडवांस में 1 साल की देनी होती है। लेकिन ऐसे में जो फरमान अब जारी कर दिया गया है उससे सीधे तौर पर क्रेज तो स्टूडेंट में कम होगा, क्योंकि स्टूडेंट लाखों रुपए लगाकर वहां पे अगर काम नहीं कर सकता तो वो जाएगा क्यों वहां पे, पहली बात। तो अगर वो जाता भी है तो वो सीधे तौर पर काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में क्रेज कम होगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो धंधा है, सीधे तौर पे इस वर्ड को मैं यूज करूंगा, धंधा, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र नहीं, आज धंधा बन चुका है। और इस धंधे के चलते ही हमारे जो युवा हैं वो वहां पर जो है वहां पर जाते हैं, एक सपना सजाते हैं और इसमें सीधे तौर पर कहें तो भटक जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनकी इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा? तो इसको नहीं देखा कनाडा गवर्नमेंट ने कि हमारी जो है कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी, हमारी जो एक जो पूरा यूनिवर्सिटी से जो पैसा आता है वो जनरेट होता है तो वो भी कम हो जाएगा। सोनू देखिए जी। इकोनॉमी की जो बात करेंगे, जी जी, जजबीर जी सुन रहे हैं आप? जी देखिए बिल्कुल, अपनी बात इकोनॉमी करें। की जो बात है वो इकोनॉमी की दोनों तरफ से फर्क पड़ता है। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि कनाडा को फर्क पड़ेगा, उसके लिए इंडिया को भी फर्क पड़ता है, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी फर्क पड़ता है। इकोनॉमी के लिए तो सभी को फर्क पड़ता है। तो इसमें मेनली जो रीजन था वो कनाडा ने जो ये डिसीजन लिया है, वो जैसे बड़ी बड़ी कनाडा में सिटी है उसमें जो 4-4 5-5 रूम के जो कॉलेजेस खोले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो उन्होंने खोले हैं, उन्होंने एफिलिएटेड करा रखे हैं और लाइसेंस लिया हुआ है। जी, सुन जी जी जजबीर जी। तो जी उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है कनाडा गवर्नमेंट से, तो उन्होंने अपने जो प्राइवेट कॉलेजेस बनाए हुए हैं वहाँ पे, तो वो जैसे हमारे पंजाब में लगाए, इंडिया में लगाए, जितने भी ऑफिसेस हैं, उनके साथ उनका टाई अप किया हुआ है। 10,000 से लेके 12,000, 15,000 कैनेडियन जो डॉलर है वो उसकी फीस है। तो उसमें से जो वहाँ से रिटर्न आता है ऑफिसेस को, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो इसलिए मेनली सीधा बात तो यही जाता है कि इसमें जो भी बच्चे हैं उनको ना प्राइवेट कॉलेजेस मेल कर देते थे, उनको बोल देते थे कि आप जो है इसको आप मई में या सितंबर इनटेक में इसको डेफर करवा लीजिए, हमारे पास अभी सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको नेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते थे, बच्चे वहाँ पे बहुत ही हरासमेंट हो जाते थे। मेनली जो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि उनको जो प्राइवेट कोटा, प्राइवेट कॉलेज में जाके वो उन्होंने स्टडी परमिट लिया है, तो वहाँ पे उनको आगे जो वर्क परमिट के लिए प्रॉब्लम आती थी, वो साफ़ली मना कर देते थे कि आप जो है अभी आप दूसरे किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो या आप अपना स्टडी परमिट चेंज करो, हमारी तरफ से कोई आपको रिफंड नहीं है। लेकिन सोनू जी, ये सीधे तौर पे मेरा जो सवाल था वो ये था कि अगर लाखों रुपए यूनिवर्सिटी को जाता है तो कनाडा गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स जाता है। अगर वो लाखों रुपए बंद हो जाएगा तो टैक्स भी बंद होगा, तो असर तो पड़ेगा ना कहीं इस बात को लेकर। देखिए असर तो पड़ेगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इसमें मेनली मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लूँगा, सीधा-सीधा फ़र्क जो प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो मैं यही कहूँगा कि वो बंद ही हो जाएँगे अभी। जैसा अभी ये हम्म, उन्होंने स्टडी परमिट का कोटा जो है वो कम किया है, तो अभी जो हम्म, मेनली पब्लिक कॉलेजेस हैं वहाँ पे, जो गवर्नमेंट कॉलेज हम बोल सकते हैं, वो जो है वो उनका जो ग्राफ है, इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो स्टडी परमिट अप्रूव होंगे, वो सिर्फ़ उन्हीं कॉलेजेस के होंगे। प्राइवेट का जो ये सिस्टम है प्राइवेट कॉलेजेस का, ये ऑलमोस्ट कह सकता हूँ ये 70-80% बंद हो जाएगा। देखिए सोनू जी, हम इस बात को लेकर क्योंकि स्टूडेंट को जो है डबल झटका है। एक तरफ पहले फीस जो है वो बढ़ा दी थी,
जो कॉलेज थे उन्होंने अपनी फीस को डबल कर दिया, लेकिन ऐसे में उसके बाद एक नया फरमान जारी होता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ेंगे अब उनको जो है वो वर्क का वीजा नहीं मिलेगा, वर्क करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोहरा झटका तो हम मानते हैं ना कि स्टूडेंट को दोहरा झटका है। जी, बिल्कुल झटका लगा है। अभी इसमें एक न्यूज़ और भी है। उन्होंने बोला कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ना है, तो आप अपने स्पाउस को है वो उसको आप स्पाउस को ओपनली वर्क परमिट जो था, वो अभी उन्होंने वहाँ पे फाइनली स्टॉप कर दिया है कि आप जो बच्चे डिप्लोमा के लिए जाते थे प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अपने स्पाउस को वो है वो वहाँ पे कनाडा में बुला नहीं सकते। तो फाइनली अभी उन्होंने ये किया है कि जो हायर एजुकेशन के लिए जैसे मैं कहूँगा मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, डॉक्टर्स की स्टडी करनी है, तो वो वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, तो वो ही अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट के लिए बुला सकते हैं। चलिए, हाई स्टडी के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें, हायर स्टडी के क्योंकि लिए जब जब +2 के बाद या मैट्रिक के बाद बच्चे वहां पे जाते हैं, डिप्लोमा करने के बाद विदेश में कनाडा में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सीधे तौर पे कहें कि हाई स्टडी के लिए तो इस बात को भी ले सकते हैं कि हमारी जो क्रीम है, हमारा जो टैलेंट है, वो बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ में उसको जो है वो पूरा छांट के जो है वो वहां पर टैलेंट जो है उसका इस्तेमाल वहां पे, मैं भी ये भी सोच सकता हूँ कि एक प्लानिंग है बड़ी अच्छी सी उनके द्वारा बनाई गई कि हमारे जो टैलेंट है उसको कैसे लिया जाए। तो चलिए, उसको हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ शीनू गोयल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। मैडम, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी जो बच्चों की जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल अब करने की प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों में अब निराशा है, उनको ये लग रहा है कि इस तरह से अब 2 साल की रोक लग गई है तो हम नहीं जाएंगे। हो सकता है दूसरी मैंने जैसे लोगों से बात की और जहां पर वीजे के लिए लोग जाते हैं वहां पर मेरी बात हुई, और जहां पे पासपोर्ट बनते हैं वहां पे मेरी बात हुई, तो वहां पर लोगों से मैंने बातचीत की तो उसमें एक बात सामने आई कि जो है बच्चे अब कनाडा नहीं जाएंगे तो किसी और मुल्क में जाएंगे। तो ऐसे में हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो टैलेंट है, वो अगर इसी तरह से बाहर जाता रहा तो ऐसे में देश का विकास, देश की उन्नति में ये अपना योगदान कैसे देंगे? उनको रोकने के लिए आपको नहीं लगता ठोस कदम उठाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए उनकी कनाडा वालों की जो मानसिकता है ना, वो खराब हो चुकी है। उनका दिमाग ज़्यादा खराब हो गया। उसका कारण ये है कि हम लोग भर-भर के वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे देश की क्रीम, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे जाके उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। हमें हमें क्यों नहीं हम पंजाब को और हमारे देश को ही कनाडा बना लें? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे जो इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हर तरह के जो साइंटिस्ट हैं, वो बाहर के देश में जाके बड़ी पोस्ट पे बैठ रहे हैं। क्यों ना हम अपने देश में ही काम करें, उसी देश को तरक्की की तरफ लेके जाएं। इस चीज का तो हमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने सबको मौका दे के देख लिया, क्यों ना हम अपने देश में रह के अपने अपने आप को खुद को निर्भर करें। क्यों हम दूसरों के देश में जाके उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं? हम अपने आप को सशक्त करें। और अब अगर आप देखेंगे राम मंदिर को लेकर के ही देखेंगे, वहां पे यूपी था, यूपी में पहले लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन राम मंदिर बनने से लोगों को, लाखों लोगों को वहां पे रोजगार बना है। पंजाब में भी ऐसा रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज अगर पंजाब में ही काम करेंगी, लेकिन वो हमारी व्यवस्था इंडस्ट्रीज तो बाहर देनी नहीं होगी ना जाएंगी। मैडम, बिल्कुल मैं उस बात पे आ रहा हूँ। वो व्यवस्था कौन देगा? सरकार का काम है व्यवस्था देना, उस तरह की बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी देना ताकि बच्चे यहाँ पर जॉब्स करें, अपना भविष्य वहां पर बनाए। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं विदेशों का रुख करते हैं। बिल्कुल, ये प्रदेश की सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लोग ही ज़्यादा जाकर बाहर जा रहे हैं। उनके अंदर ही एक डर है, वो नहीं रहना चाहते पंजाब में। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ना तो सरकार अच्छी है, ना ही उनका जो काम करने का तरीका वो अच्छा है। कोई अनुशासन नहीं है, उनसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा है, वो बाहर की तरफ मुख कर रहे हैं। क्यों ना हमें उनको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, पंजाब सरकार को। चलिए, कड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि जिस तरह से कनाडा जाने का रुझान बच्चों में सबसे ज्यादा था, लेकिन ऐसे में अब बच्चों को ये लग रहा है कि उनका भविष्य खराब हुआ है। कि कई बच्चों ने सपने सजाए थे कि हम जो है कनाडा में जाएंगे, कनाडा में जाके पढ़ेंगे, वहां पर रहेंगे, लेकिन ऐसे में जब वो वहां पर अब नहीं जा पाएंगे और क्योंकि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी, यूनिवर्सिटीज की फीस देने के बाद भी जब वो वहां पे वर्क नहीं कर पाएंगे, तो सीधे तौर पर वो एक फैसला लेंगे, उनके पेरेंट्स वहां पर नहीं भेजेंगे तो कहीं और दूसरे विदेशों के कहीं और कंट्री का रुख करेंगे। तो ऐसे में जो सपने थे वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए। हरिंदर जी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। हरिंदर जी, जो
बच्चों में क्रेज थी। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को ऐसा माहौल देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। और जैसे सोनू जी ने बताया, जो कि वीजा एक्सपर्ट है, क्योंकि उनके पास ऐसे लाखों जो है केसेस आते हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्योंकि विदेश जाने के नाम पर लाखों रुपए की कहीं ना कहीं ठगी भी, लोग उस ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने आते हैं कई प्लेनों में, जो है भर भर के उनको भेजते हैं और इस तरह से वहां पे माइग्रेट करते हैं, उनका पूरे का पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। उनको ये बताते हैं कि कनाडा में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता नहीं कौन सा खजाना मिल जाएगा जो यहाँ पे नहीं उनको मिल रहा। तो ऐसे में इस बात को लेकर उन पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करने के बाद कुछ लोग डोंकी लगा के जाते हैं। तो कई बार हमने देखा कि इस तरह की घटनाएं सामने आई है। बीते समय एक प्लेन में इस तरह की घटना सामने आई थी। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है रोक लग सकती है, इस फैसले से कहीं ना कहीं क्रेज कम हो सकता है? क्योंकि लोग जब वहां पर ये सोचेंगे कि वहां पर जाकर जब जॉब्स नहीं मिली तो वहां पे जाने का फायदा क्यों? देखिए जजबीर जी, ये ये बहुत चिंता का विषय है। जैसे आपने बताया कि वहां पे जाके जॉब नहीं मिलेगी। हमारे जब बच्चे फ्री होंगे ना, उनका जैसे कि बोलते हैं खाली मन शैतान का घर, वहां पे जो कनाडा सरकार ने स्मैक या वीट उसे बोलते हैं, वो नशा इलीगल था, उसे कुछ मात्रा में लीगल कर दिया है। और जो खाली बच्चे होंगे जिनको काम नहीं मिलेगा, वो उनका रुझान जो है नशे की तरफ जाएगा। ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। हमारे बच्चे तो पहले ही गुरुद्वारों में से खाना खा रहे हैं, क्योंकि अभी भी गुरुद्वारों में बहुत लोग जो हमारे बच्चे हैं खाना खाते हैं, वहां से पैक करवा के लेके जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इनका बहुत मतलब बड़ा षड्यंत्र है कि कोई ना कोई ऐसी बात करे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारे जो पंजाब के स्टूडेंट है, और हमारे स्टूडेंट 5-5 लाख अलग से देने को तैयार हो गए कि हम ज्यादा दे देते हैं तो हमें मतलब किसी न किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देते हैं। और यहाँ से डोंकी लगा के जो दूसरे या किसी न किसी तरीके से इलीगल तरीके से कनाडा में जो लोग गए हैं, उन पे भी कैंची चलने वाली है। उनको भी वापस वो भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्टूडेंट तो जैसे आपने बताया कि 2 साल फीसें कहाँ से भरेंगे। पहले तो वो खुद कमा के मतलब खुद फीसें दे देते थे। अब जो कनाडा के अपना इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने बताया कि हाउस क्राइसिस बहुत बढ़ गया है, टेम्पररी रेजिडेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और यहाँ मिसिसागा और ब्रमटेन के एरिया में जो कॉलेज है, उन्हें पप्पी मिल्स घोषित कर दिया है और उनकी मतलब जल्दी शट डाउन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेज जैसे सोनू जी ने बताया ना, बंद होने की तैयारी में है। और बंद सिर्फ वहां पे मेरा टैप कॉलेज बोलते, टेप कॉलेज बोलते हैं ना सरकारी को, वो टेप कॉलेज ही वहां पे रह जाएंगे और बच्चे उधर ही मूव करेंगे। और उतनी समर्था टेप कॉलेज में होगी नहीं जितने बच्चे हमारे वहां से जो कॉलेज बंद हो रहे हैं वहां से आएंगे। और ये बहुत चिंता की मतलब विषय है। पहले देखिए इन्होंने GIC बढ़ा दी, कनाडा गवर्नमेंट ने फीसें बढ़ा दी बच्चों की, और अब जो है वर्क परमिट रोक के इन्होंने बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो ये उनका इंडिविजुअल मामला है, कनाडा सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार का। हमारे या प्रधानमंत्री जी इसमें दखल नहीं दे सकते, हम दखल नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी अपने ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी का उनका अपना सिस्टम होता है। तो ये मार्क मिलर ने बहुत सख्त शब्दों में, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ये जो कॉलेज हम बहुत जल्दी बंद कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट जैसे आपने बताया 2 साल के लिए जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको वीजा नहीं मिलेगा, ना ही उनका स्पाउस साथ में जा सकेगा। मतलब मान लो कि जैसे 8-10 लाख हमारे पंजाब से अकेला बच्चा जाता था, अब पूरे वर्ल्ड से 3-4 लाख बच्चा जाएगा। तो हमारे बच्चे कितने जो है वो दूसरे देशों की तरफ जो अब तो होड़ लग जाएगी कि जल्दी से जल्दी पंजाब से निकल चलें। इसमें से पैसे की बर्बादी भी होगी, और जो है जैसे ठग आपने बताया एजेंट, उनका धंधा और बढ़ेगा।
ये सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि कि डिमांड हमारे जब बढ़ बच्चों जाती है तो रेट भी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर इस बात की भी चिंता है कि जो इमिग्रेशन का काम जो लोग करते हैं या फिर किसी तरह से जो है वो एजेंट जो है वो गुमराह करते हैं बच्चों को, लाखों रुपए का लालच वहां पर दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका धंधा जो है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब लालच बड़ा हो तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी बड़ा होता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो भारतीय उन स्टूडेंट पर और पूरे वर्ल्ड में जो स्टूडेंट है उन पर दोहरी मार है। दोहरी मार इसलिए है कि पहले फीस बढ़ा दी गई, आईसीटी बढ़ा दी गई, उसके बाद अब ये नया GIC फरमान जारी कर दिया गया जिसके तहत जो है अब जो है वो 2 साल के लिए अगर कोई स्टडी के लिए कनाडा में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उन्हें वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। सीधे तौर पर जो है वो इस बात को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं चिंता में है स्टूडेंट कि आगे उनका भविष्य किस तरह से होगा। लेकिन ऐसे में हम बात आपको ये बता दें कि पंजाब की एक पहली पसंद जो है वो कनाडा है और पंजाब से सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो कनाडा की तरफ मूव होते हैं। लेकिन ऐसे में अब स्टूडेंट चिंता में पड़े हैं कि आखिरकार वो अपना भविष्य किस तरह से तराशेंगे। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।